દેવભૂમિ દ્વારકામાં સૌનું સ્વાગત છે। હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ ધ ન્યू ब्लॉग। देवभूमि द्वारका में सबनु स्वागत है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं, देवभूमि द्वारका पहुंच चुके हैं एंड अभी से ही ऐसे मन में ऐसे आनंद हो गया है। अभी आगे जाएंगे तब पता नहीं और कितना आनंद फील होगा। सो यस, नो नज़र टचवुड। पहले पहुंचते द्वारका, पहले रूम रखते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद फिर आगे अपनी यात्रा पूरी करेंगे। जय द्वारकाधीश। बड़े बड़े होटल्स भी देख लिए, बड़ी बड़ी धर्मशाला भी देख ली, छोटे बड़े स्टेज भी देख लिए, लेकिन कहीं भी मेड नहीं पड़ रहा था। कहीं पे अवेलेबिलिटी नहीं है, कहीं पे बजट ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। लेकिन हमने ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, सारे आ जाएंगे ये 2 रूम में ही, और दैट्स इट, इतना ही है बस। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। तैयार वैयार हो गए हैं, बढ़िया एकदम, है ना। अब निकल गए हैं हम बेट द्वारका, नागेश्वर जी ज्योतिर्लिंग एंड ऐसी है 3-4 जगह। फिर जो मेन द्वारकाधीश दर्शन करेंगे हम, वो शाम को करेंगे, क्योंकि अभी शायद हो सकता है कि सारी ये जो प्लेस मैंने बताई वो बंद हो जाए। तो इससे अच्छा है कि हम पहले वो कवर कर लें, उसके बाद फिर द्वारकाधीश दर्शन करेंगे। वो तो यहीं से पास में है, वहाँ पर तो हम 1 या 2 बार जा सकते हैं, 3 बार जा सकते हैं पूरे दिन में। सो चलो चलते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम एक बड़े ग्रुप के साथ चल रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कहीं पे कंफर्ट, कहीं पे एक्सपीरियंस, कहीं पे कुछ। सो अगली बार जब आएंगे किसी अच्छे होटल में ठहरेंगे, जैसे यहाँ पीछे क्या नाम है, ग्रैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। अभी से हम मैनिफेस्ट करते हैं कि ऐसे ही अच्छे होटल में या फिर इसी अच्छे होटल में ठहरेंगे अगली बार जब द्वारका आएंगे। जय द्वारकाधीश। पहला આપણે ક્યાં જવાનું છે આવતે? रुक्मणी मंदिर। चलो भाई, जय द्वारकाधीश। हमारा सारा ग्रुप जमा हो गया भैया, चलते दर्शन करने। ओके, सो हम पहुंच गए रुक्मणी माता मंदिर। लाइन में खड़े हैं, अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी पंडित जी आए, उन्होंने बोला कि फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। फ़ोन अलाउड है लेकिन फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। यहाँ देखो, हर थोड़ी देर में मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, कुछ देर के लिए, बार। यहाँ आने वाले यात्री 2 कार्य करते हैं। प्रेम से माता रानी का दर्शन लेके अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। दर्शन के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो सामने सीधे आग पे मीठा पानी का प्याऊ है। माता रानी का प्रसाद समझकर, गंगा जल समझकर सारे यात्री पानी पीना। बोल रुक्मणी माता की, द्वारकाधीश भगवान की। रुक्मणी मैया की जय, द्वारिकाधीश की जय। अब हम निकलते हैं हमारी अगले गंतव्य स्थल पर। स्टे ट्यून्ड। जय द्वारिकाधीश। હવે આગળ ક્યાં જવાનું? બેટ દ્વારકા। હાલો।
वेलकम टू बेट द्वारका। कान्हा जी का रेजिडेंस था ये। यहाँ पर कान्हा जी रहा करते थे। आज से 5000 साल पहले की ये प्राचीन टापू है। अभी पीछे मैंने दिखाया कि एक हमने पुल पार किया, वो पुल का नाम है सुदामा सेतु। सुदामा सेतु पार करके हम एक टापू पर आए हैं जिसका नाम है बेट द्वारका। अब अंदर मंदिर दर्शन करने जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। शायद वहाँ पे भी फ़ोन अलाउड ना हो, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ दिखाता चलूँगा मैं। ओके, सो द्वारकाधीश के दर्शन करके आ गए। द्वारकाधीश के सामने थे, बहुत ही आनंद हुआ, बहुत ही खुशी हुई। लेकिन जो वो प्रोसेस था, वो एक्सपीरियंस था जो दर्शन करने का, बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही मिसमैनेजमेंट था, उसकी वजह से काफ़ी ख़राब हुआ। लेकिन लास्ट में यही मैटर करता है कि आपने द्वारकाधीश के दर्शन कर लिए, वो भी बेट द्वारका में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इतना दर्शन लाभी आते हैं, मतलब उनका बहुत टाइम लगा के वो यहाँ पर आते हैं, फिर भी ऐसा हो तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं है। सो यस, जय द्वारकाधीश। अभी खाए जा रहे हैं बुंगरा बटेटा। द्वारकाधीश ना दर्शन થઈ ગયા, હવે ક્યાં જાવું? हाँ, हनुमान डांडी। लो हेलो, जय हनुमान। सो हनुमान डांडी आ गए हैं। और यहाँ की मान्यता क्या है, हनुमान जी का एक मंदिर है। एंड यहाँ पर जो राम सेतु वाले जो पत्थर होते हैं जो पानी में तैरते हैं, वहाँ पर भी हम पिछली बार जब आए थे यहाँ पर देखा था। शायद इस बार होगा तो आपको दिखाऊंगा। बाकी हाँ, काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। सो मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट है यहाँ के लिए। कल सोमवार था, हम सोमनाथ जी महादेव दर्शन करके आए। आज मंगलवार है, आज हनुमान जी के दर्शन करने आ गए। क्या बात है। ये देखो, मैं जिस पत्थर की बात कर रहा था ये वही है। जय श्री राम। ओके, सो आ गए हैं बाहर, दर्शन कर लिए, प्रसादी भी ली। एंड लास्ट में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। अंदर सभी बैठ के कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बहुत मज़ा आया ऐसे, मतलब लास्ट में बहुत ही खुशी हुई। ठीक है, सो अब आज का शायद लास्ट स्टॉप इस ऑटो में रहेगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। कल हम गए थे सोमनाथ जी, आज हम जाएंगे नागेश्वर जी। सो हर हर महादेव। आते टाइम सुदामा सेतु देखा था, खाली ऐसे रिक्शे में बैठे हुए, और वापस जाते टाइम रोक लिए यहाँ पे रिक्शा, रोड पे ही। फोटोज खिंचवा ली है, ब्लॉग बना लिया है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, सुंदर तो है। ठीक है, अब बैठते हैं, नहीं तो मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। मेरे को छोड़ के चले जाएंगे नहीं तो। ओके, सो हम आ गए हैं आज के हमारे फाइनल स्टॉप, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। एंड इसके बाद हमें द्वारका नगरी पहुंच के सिर्फ एक द्वारकाधीश के दर्शन करने हैं। अभी पहले अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। मैं अपने जीवन काल में यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आया हूँ। यहाँ पे देखो, ये फोटो देखो, तब बहुत ही छोटा था, मयंक तो बहुत ही छोटा था। क्या बात है यार, ब्यूटी है। हर हर महादेव। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए भाई, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे। और यहाँ पे फ़ोन भी अलाउड था, तो मैं आपको भी दर्शन करवा पाया। सो यस, हर हर महादेव। मम्मी देखो, ममरे लेकर आई है। ममरे नहीं, मूंगफली है। अच्छा, मूंगफली है, सॉरी। मूंगफली नहीं है तो गाठी है। ना भाई, गाठी है। क्या बात है, अरे खा रही है। गुजरात की मछलियाँ देखो, गाठी भी खाती है। यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा? यहाँ पे दर्शन करके बहुत मजा आया। मैंने आज इस ट्रिप पे मैंने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, एक नागेश्वर और एक सोमेश्वर। और मैंने इस व्लॉग में पहले ही बोला कि सोमवार को हमने सोमनाथ जी के दर्शन करे, मंगलवार को हमने हनुमान जी के, और यहाँ पे नागेश्वर जी के। हर हर महादेव।
So now it's time to say goodbye to this beautiful place. अब हम चलते हैं द्वारका नगरी और शाम को द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएंगे एंड मज़ा करेंगे। ये देखो भाई, हम थोड़े इधर उधर हुए, मम्मी ने तो शॉपिंग कर ली पूरी। माला ही ले आई, इतनी प्यारी प्यारी लग रही है। ओके, सो आउटफिट 2 ऑफ द डे। चली सवारी द्वारकाधीश के दर्शन करने, निकल पड़े भैया द्वारका की गलियों में, द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। जय जय द्वारकाधीश। ओके, दिस इज द मोमेंट। आ गए भैया सामने। जय द्वारकाधीश महाराज। तो सनसेट का टाइम हो रहा है। हमने जो फोटोज़ वीडियोस लेनी थी आपको दिखाने के लिए वो हमने पहले ही ले ली है। अब हम अपना फ़ोन लॉकर रूम में जमा करवाएंगे एंड उसके बाद बाहर आके अंदर दर्शन करके बाहर आके आपसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है। जय द्वारिका, जय द्वारकाधीश। आज के ब्लॉग की मेन हाईलाइट ठीक है। सबसे पहले थोड़ी सी लेट, थोड़ी सी भीड़ भड़के में बहुत इंतज़ार करवा के दर्शन दिए द्वारकाधीश ने, बट इट वॉज वर्थ इट। 2 बार आराम से दर्शन करे सामने सामने एकदम, है ना, लेकिन मज़ा आ गया। दूसरी हाईलाइट यही की, हम बाहर निकल कर आए थे एंड हमें दिखे हमारे गुजराती कलाकार, सुप्रसिद्ध गुजराती कलाकार कीर्तिधन गढ़वी और माया भाई आहिर। मतलब मैं कीर्ति भाई को देख के शॉक हो चुका था, शॉक। मैं तो बोल ही नहीं पाया कुछ, ये बोल नहीं पाया कुछ। सामने 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 मतलब हम एकदम स्टार स्ट्रक हो गए थे। बहुत ही क्रेजी, बहुत ही क्रेजी। मतलब आपको पूरा बताता हूँ, तो वो लोग ऐसे चल के आ रहे थे, मैंने पहले देख लिया था, मम्मी को बताया, मम्मी ने एकदम ऐसे एक्साइटमेंट से चिल्लाया। तो मामा ने पीछे से बोला कि कोई बात नहीं, रुक जाओ आ रहे हो। वो आगे आए ना थोड़े से, वो मतलब 5-6 लोग के साथ थे, वो दोनों आगे आए ना, तो मैंने ऐसे सामने से हाथ जोड़ के बोला जय सीताराम। तो कीर्ति भाई ने मेरी और मम्मी की तरफ देख के जय श्री कृष्ण जय सीताराम ऐसे करा, स्माइल करके। ओ हो मजा आ गया। जय द्वारिका। यस, वो लोग इधर से आ रहे हैं वापस, दिखाता हूँ आपको वीडियो में। जय द्वारिकाधीश, जय द्वारिकाधीश। आ गई बापू, सेल्फी आ गई। तो ये सेल्फी की भी एक स्टोरी बताता हूँ। वो अपनी कार में जाके बैठ गए थे, माया भाई आगे बैठे थे, कीर्ति भाई पीछे बैठे थे एंड माया भाई कीर्ति भाई जैसे ही बैठे, मैंने उनको ऐसे प्यार से बोला कीर्ति भाई एक सेल्फी ले लो, ठीक है, आवतर। मैंने गया मेरे भाई के साथ, मैंने मयंक के साथ सेल्फी ली, मैंने आपको दिखाई। बहुत ही होलसम मोमेंट था भाई, बहुत ही होलसम मोमेंट। मतलब मैं दिन में 3-4 बार उनको सुनता ही सुनता हूँ एंड उनके साथ मेरी सेल्फी हो गई। मतलब मज़ा आ गया। ओके, सो भोजन करने से पहले हम आए हैं गोमती घाट है एंड गोमती घाट के किनारे से चले जा रहे हैं। और आगे यहाँ पर आपको बताऊँ तो नदी, गोमती नदी और अरब सागर, बाकी हाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसे देखो लहरें देखो अभी इस टाइम, है ना, ये देखो गोमती नदी कैसे उछाल मार रही है। सारे उधर उस तरफ बैठे हैं, मैं इधर आ गया हूँ। आपको एक स्टोरी बताता हूँ आज ही की।
मतलब मैं चाहता हूँ कि ये बात मेरी आप लोगों तक पहुँचे, ठीक है। हम अंदर गए द्वारकाधीश मंदिर, हम अंदर गए, हम लाइन में लगे, लेकिन हमारी लाइन आगे बढ़ी नहीं रही थी। फिर हमारी लाइन में डाइवर्जन हुआ और हम राइट साइड से हम दूसरी लाइन में आगे चले गए। वहाँ पर और भी ज़्यादा लंबी लाइन, और वहाँ लाइन में जाकर हमें रियलाइज़ हुआ कि पहले वाली लाइन ही ठीक थी, बट स्टिल हम लगे रहे और आरती शुरू हो गई, पट बंद हो गए। फिर वापस पट खुले तो दर्शन करने में मतलब मैं इन शॉर्ट में बताऊँ तो मुश्किल से दर्शन दिए द्वारकाधीश ने। बहुत सताया, बहुत लेट करा, पेशेंस की परीक्षा ली, क्या कहते हैं पेशेंस को, सब्र की। लेकिन एक चीज़ होती है कि अगर आपने कुछ बेटर सोच रखा है तो भगवान ने आपके लिए बेस्ट सोच रखा है। तो हम ने दर्शन किए पहली बार, मैं, मेरा भाई मयंक, हम आगे जाके परिक्रमा भी करने लगे। वापस आए, पट खुले, मम्मी के साथ वापस दर्शन किए, ऐसे निहारा। फिर रजा लेकर हम बाहर आए, बाहर आके फैमिली के साथ बैठे हुए थे और सामने से क्या देखते, कीर्ति भाई और माया भाई आ रहे हैं। मैं व्हाट। उसके बाद मैं आगे गया, सेल्फी ली, मैंने आपको बताया। तो कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि मतलब उन पर भरोसा रखो, बस उन पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बेस्ट होगा, ठीक नहीं बेस्ट होगा। उन्होंने आपके लिए बेस्ट सोच रखा है। और कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देर मतलब भगवान शायद डिले कर सकते हैं, लेकिन मना नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ने जो मांगा है वो आपको मिलेगा, या फिर उससे भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सो ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, वर्क अपॉन योर सेल्फ।